ऐसे अंदर नहीं बढ़ ओ अंदर नहीं बढ़ जाना हो पानी खा रहा हूँ तो जाके गोली मारो उसको अंदर गया उसका क्या करोगे सुबह यहाँ जब प्रेयर हो रही थी तो उस वक़्त थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हुई। उसके बाद कुछ थोड़ा अच्छा टाइम बीता तो यहाँ जो नाला है वो बहुत ज़्यादा उसमें पानी आ गया। तो अब यही सुनने में आया कि पीछे से कहीं बादल फटे हैं तो ये पानी बहुत ज़्यादा है। और बारिश उसके बाद बहुत ज़्यादा आई, बहुत तेज़ बारिश हुई तो हमारी जो बिल्डिंग नीचे वाली है वो भी अनसेफ़ है, ऊपर वाली भी वो भी सेफ़ नहीं है, वो भी अनसेफ़ ही है। तो बहुत सारे बच्चे रोने भी लगे, डर गए, बहुत खौफ में डूबे हुए थे। तो फिर अब बाद में हमने उनको समझाया बुझाया और बच्चों को मतलब थोड़ा सा उनको खामोश कराया। तो आज इस वक्त भी बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। यहाँ पानी का निकास जो है वो सही नहीं है। दोनों जो बिल्डिंगें हैं, नीचे वाली ऊपर वाली, दोनों अनसेफ़ हैं। पीछे से जो पानी, रोड का जो पानी है वो भी सारा स्कूल के पीछे सारा बह के आता है। और हमारे रूम्स में भी 1-2 रूम्स हैं, उनमें भी अंदर पानी जो है वो आया है। इंचार्ज वार्डन KGB लॉरेंस। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिल्डिंग तो अनसेफ है, क्योंकि पहले से हम सुबह स्कूल आए तो कुछ टीचर जो क्लास में गए हुए थे, कुछ इधर ही बैठे हुए थे, ऑफिस का काम कर रहे थे। तो अचानक से मतलब एक बंदा आया अंदर, इधर ही मोहल्ले का है, वो उसने कहा कि मैम आप जल्दी से बाहर निकलो क्योंकि पीछे से बोल रहे हैं कि सैलाब आ रहा है। तो हमने जल्दी से बच्चों को GMS, इधर बिल्डिंग है GMS, तो उसमें एक रूम में बच्चों को मतलब शिफ्ट किया। तो उसके बाद मतलब बच्चों का हमने बचा लिया। बिल्डिंग भी है सेफ़ हमारे पास, लेकिन अनसेफ़ है इस वक्त। मतलब दरिया से, सैलाब से तो बचा लिया, लेकिन ये है कि बिल्डिंग अनसेफ़ है। सर बहुत मुश्किल है, एकोमोडेशन प्रॉब्लम भी बहुत है हमें। तो उसके बाद 3 रूम है हमारे पास। एक रूम में हम खाली 3 क्लासेस लगा रहे हैं, 2 रूम हैं जिनमें बच्चे रात को नाइट जो मतलब उनका जो बेड वगैरह उनकी नीचे है, मतलब स्टैंडिंग नहीं है, बेडिंग का सिस्टम हमने 2 रूम में रखा हुआ है। तो एक रूम में हम टीचर भी रुकते हैं, मतलब रोज़ सभी तो नहीं रुक सकते, लेकिन ये है कि एक एक करके हम रुकते हैं इधर, ठीक है। उसके बाद